हेलो एवरीवन, मैं अपनी झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मम्स एंड मिजल्स, दो ऐसे डिजीज़ जो जनरली बच्चों में पाया जाता है। और ये जो टॉपिक है ये हमारा सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में आने वाला है, जो CBSE का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है। उन बच्चों के लिए स्पेशल है कि 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर 8 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि जो मम्स है, मम्स बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, शायद नहीं पता हो, बट इस चीज़ को देखे होंगे। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। जो मम्स है वो क्या होता है, जनरली बच्चों में होता है। इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर जनरली अकर्स इन चिल्ड्रन। एक कॉमन डिसऑर्डर है जो जनरली बच्चों में हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में होता है, बड़े लोगों को नहीं के बराबर रेयर है। ओके, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 26 दिन का होता है एंड कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड पैरामिक्सो वायरस। तो पैरामिक्सो वायरस जो है उसके वजह से ये मम्स होता है बच्चों में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 से लेकर 26 दिन का है। 12 से 26 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में जाके देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पैरामिक्सो वायरस है इसकी वजह से मम्स होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मम्स जो है उसको इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस भी बोला जाता है। अब देखिए, मैंने पहले बताया था कि जहाँ कहीं पे भी आइटिस टर्म जुड़े, आइटिस टर्म कहीं पे भी अगर लगा हो किसी के भी लास्ट में, आप समझ लेना कि उस चीज़ का इन्फ्लामेशन होगा। जिस चीज़ के लास्ट में आइटिस लगा हुआ है उसका इन्फ्लामेशन होगा। यहाँ पे किसके बाद लगा है आइटिस, पैरोटिड के बाद, है ना। तो हमारे बॉडी में आप लोग जानते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है। पैरोटिड ग्लैंड हमारे इस एरिया में होता है, कान के नीचे ऐसे। ठीक है, जो गाल है ना, चीक्स, उसके पास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि उस पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस मम्स ना लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी डिजीज़ की बात हो रही है, कौन सा वायरस है जो इसको इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग क्यों होता है, उसका क्यों स्वेलिंग होता है। मतलब ठीक है, मम्स हो गया, इन्फेक्शन हुआ, बट स्वेलिंग क्यों होता है, स्वेलिंग का कारण क्या है। तो देखिए, सिंपल सा बात है, वायरस जब भी बॉडी में जाता है तो क्या करता है, अपने जनरेशन को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई होता है, बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वायरस जब एंटर करेगा हमारे पैरोटिड ग्लैंड में तो क्या करेगा, वो अपनी कॉलोनी बनाएगा। ठीक है, कॉलोनी बनाएगा मतलब कि अपने बच्चों को जन्म देगा। ये समझ लीजिए आप, सिंपल सी बात है। 2 से 4, 4 से 8, 10 से 12 ऐसे बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सारा जब बनेगा तो वो क्या होगा, कॉलोनी बना लेगा अपना, तो साइज तो इंक्रीज होगा ना। अगर कोई एक चीज़ एक जगह पे रखी है और उसी जगह पे 10 चीज़ रखी है, तो 10 चीज़ जब रखेंगे तो उसका साइज तो वॉल्यूम तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो क्या होगा कि साइज इंक्रीज होगा, और जब साइज इंक्रीज होगा तो पैरोटिड ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, स्वेलिंग होगा उसमें। ओके, देखिए इस चीज़ को रखना नहीं है, समझना है स्वेलिंग क्यों हुआ। क्योंकि वायरस जो है पैरोटिड ग्लैंड में एंटर किया, उसके बाद अपना डिवीज़न किया, डिवीज़न करने की वजह से वो वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाया और साइज इंक्रीज किया। साइज इंक्रीज किया तो पैरोटिड ग्लैंड का साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए उसमें स्वेलिंग हो गई। ठीक है, इन सम केसेस, बहुत रेयर है ये चीज़ कि स्वेलिंग जो है कंटिन्यू हो सकता है। कहाँ, एब्डोमेन में, स्टमक जो है हमारा एब्डोमेन, वहाँ चला जा सकता है, पेनिस में जा सकता है और टेस्टिस तक जा सकता है, बट बहुत रेयर है। ठीक है, अब देखिए इससे बचने का क्या तरीका है। तो जो बच्चे होते हैं उसको क्या करते हैं लोग, आफ्टर बर्थ एक वैक्सीनेशन देते हैं, वैक्सीन देते हैं, MMR, मिजल्स मम्स एंड रूबेला का वैक्सीन होता है। ठीक है, मम्स, मिजल्स एंड रूबेला का वैक्सीन होता है, वो देते हैं।
ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक और डिजीज पढ़ने वाले हैं अभी, मिजल्स। मिजल्स भी देखिए आप कि पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ही कॉज होता है, ठीक है। वायरस एकदम सेम टू सेम है, और बट इसका जो है क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कम है, 7 से 10 दिन का है, ठीक है। 7 से 10 दिन में ही अपना असर दिखा देता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो मिजल्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर अनट्रीटेड छोड़ दिए इसको तो ये ट्यूबरक्लोसिस तक कॉज कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग रुबेला डिजीज भी कहते हैं, रुबियोला डिजीज भी कहते हैं, इसको हम लोग रुबियोला डिजीज भी कहते हैं, ओके। एंड कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, अभी जस्ट मैंने कहा था पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ही कॉज होता है। अब मिजल्स जो है उसमें हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिम्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि देखिए रेड कलर रैश होगा, ठीक है। रेड कलर का रैश होगा कहाँ? ऊपर के पार्ट में, चेहरे पे, ठीक है। चेहरे पे रैशेस स्टार्ट होंगे और स्प्रेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ स्प्रेड होगा, मतलब चेहरे से छाती में, पेट में, ऐसे नीचे की तरफ स्प्रेड होगा, ठीक है। अगला चीज है, अगला सिम्टम है कॉप्लिक्स स्पॉट। ये देखिए ये की सिम्टम है। तो ये जो सिम्टम है कॉप्लिक्स स्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, की सिम्टम है। इससे हम लोग एकदम कंफर्म हो सकते हैं कि मिजल्स, ये जो डिजीज है, हमारे पास पेशेंट आया ये डिजीज लेके कॉप्लिक्स सिम्टम दिखा रहा है, कॉप्लिक्स स्पॉट है उसके साथ, तो आप ये श्योर तो नहीं एकदम 100% कह सकते हैं क्योंकि टेस्ट तो करवाने होंगे, बट मिजल्स का की सिम्टम है, इससे आप 90% श्योर हो सकते हो कि उसको मिजल्स है। तो कॉप्लिक्स स्पॉट होता क्या है कि जो लोअर मोलर टीथ है ना हमारा, लोअर मोलर टीथ मतलब साइड वाला लोअर नीचे के साइड से मोलर टीथ जो है उसके पास क्या मिलेगा हम लोग को? ब्लूइश एंड वाइट, ब्लूइश वाइट, ठीक है। ब्लूइश वाइट कलर का हमको वो मिलेगा, अल्सर मिलेगा, ठीक है। ब्लूइश वाइट कलर अल्सर प्रेजेंट होगा वहाँ पे, कहाँ पे? लोअर मोलर टूथ के पास, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्या था? रेड कलर रैश होगा, कहाँ? चेहरे पे होगा और स्प्रेड होगा डाउनवर्ड की तरफ, ये आपको सिम्टम बता रहा है वो, ठीक है। और आप सवाल क्या पूछोगे? आप उसको क्या बोलोगे कि अपना मुंह खोलो एक बार देखें। कॉप्लिक्स स्पॉट अगर आपको डाउट हो रहा तो आप उसके लिए तो चेक करोगे, कॉप्लिक्स स्पॉट मिलेगा आपको, आप समझ जाओगे कि भैया इसको तो मिजल्स हो सकता है। अब देखो एक्सेसिव डिस्चार्ज भी होगा उसको, क्या होगा? एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा। आप और सवाल पूछोगे कि नोज, थ्रोट, आईज, इन सब चीज़ों से आपको डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, नाक बह रही है, आईज से बहुत ज़्यादा वो मड निकल रहा है ना, इस सब टाइप का। थ्रोट से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब आप ये समझ लो जैसे कि खांसी होती है, स्पुटम, म्यूकस, ये सब का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और अगर अनट्रीटेड छोड़ देते हैं इस चीज़ को, अगर इतना सिम्टम दे रहा है, गांव वाले लोग क्या करते हैं जनरली, कुछ दवाई खा के अपने से सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते। लेकिन भैया मिजल्स अगर आपको है ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसको आप अनट्रीटेड छोड़ दोगे ना तो वो आपका खतरनाक रूप ले सकता है, निमोनिया और फाइनली टीबी तक कॉज कर सकता है। इसीलिए आपको अवेयर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये वे प्रोग्रेस टू निमोनिया एंड टीबी ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है स्मॉल पॉक्स और मिजल्स में? देखिए रेड रैशेस इसमें भी आते हैं और स्मॉल पॉक्स में भी आते हैं, तो डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि जो हमारा मिजल्स है उसमें क्या होता है कि फेस पे, मतलब पहले जो स्पॉट होगा, वो जो रैश होगा वो क्या कहाँ होगा? फेस पे होगा और डाउनवर्ड की तरफ स्प्रेड होगा। बट इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वो डाउनवर्ड से अपवर्ड स्प्रेड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड स्प्रेड होगा। तो हम लोग समझ लेंगे कि पहले कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछेंगे पेशेंट से कि पहले रैश कहाँ पे आया था, तो अगर बताता है कि हमारा नीचे वाले रीजन में आया था, पेट में, छाती में, कहीं पे भी, ठीक है, तो
आप समझ जाएंगे कि नहीं इसको मिजल्स नहीं है, इसको क्या है स्मॉल पॉक्स हो सकता है, श्योर नहीं बोल सकते, बट मिजल्स होगा अगर वो बता रहा है सारा सिम्टम और ये भी कह रहा है कि पहले जो रैश हुआ था वो चेहरे पे हुआ था, तो आप समझ जाएंगे क्या है कि मिजल्स है। और कॉप्लिक्स स्पॉट अगर मिल रहा है तब तो कंफर्म ही है लगभग कि वो मिजल्स ही है। इसके लिए भी मम्स, मिजल्स एंड रूबेला का वैक्सीन आता है, आप उसको बच्चे को प्रेफर कर सकते हैं, MMR का वैक्सीन दिलवा सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।